नमस्कार दोस्तों। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई को इतना महत्व देते हैं जैसे मानो कि पढ़ाई के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज जितने भी माता पिता, बड़े भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बस मेरा एक सवाल है कि यूट्यूब इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुआ, फेसबुक इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुआ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टेस्ला, अमेजन, गूगल, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुई। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया है कि किसी को दिख ही नहीं रहा। डेली करोड़ों बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, स्कूल से आने के बाद कोचिंग जाते हैं, वो भी एक नहीं 3-4 कोचिंग जाते हैं और रात को घंटों बैठकर होमवर्क करते हैं। एंड इसमें से 9-10th क्लास का बच्चा बोल दे पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐप बनाना है, कुछ नया ट्राई करना है, घर वाले चप्पल उठा कर मारते हैं। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है कि अभी तेरी पढ़ाई करने की उम्र है, ये काम करने की उम्र नहीं है, जा पढ़ाई कर, तुझसे नहीं होगा, तेरा बाप नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा। और यकीन मानिए हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, हर किसी को भगवान ने सेम बनाया है, बस फर्क सोच का है। ये है फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने क्लास 10th में ही ऐप बना दिया था। है तो ये भी इंसान ही ना, बस फर्क सोच का है। और ये तो कुछ गिनी चुनी बातें हैं दोस्तों। आज आप खुद की अंदर की आवाज सुनो। आपका जन्म 84 लाख योनियों को भटकने के बाद हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम रो सको, 15,000 की सैलरी में घर का राशन चला सको, कैसा भी खा लो, कैसे भी पहन लो, कैसे भी रह लो। चलो मान लिया पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मुझे एग्जाम्पल चाहिए। कोई इतना पढ़ा, कोई इतना स्कूल गया, अच्छे मार्क्स लाया और बन गया दुनिया का नंबर 1 आदमी, है ऐसा कोई? आर्मी अपनी मेहनत से, कमांडो अपनी मेहनत से, डॉक्टर अपनी एक्टिविटी से, ऐप डेवलपर अपने कोडिंग से, एलॉन मस्क अपने माइंडसेट से और विराट कोहली आज खेलने से सक्सेसफुल है। ये सब वो इंसान है जिसने आज साबित कर दिया कि दुनिया में पढ़ाई सबके लिए अलग अलग होती है। वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई खुद चुननी पड़ती है। याद रखना, जिंदगी तब मुश्किल होने लगती है जब दूसरे को बताए रास्ते पर चलते हो, तब नहीं होती जब खुद के बनाए रास्ते पर चलते हो। आज आप विराट कोहली से बोलो, किसी यूट्यूबर से बोलो, एलॉन मस्क से बोलो, मार्क जकरबर्ग से बोलो, गूगल से बोलो कि तुमने जिंदगी में कहाँ तक पढ़ाई की और जो पढ़ाई किया वो काम कहाँ आया, उनका जवाब पता है क्या होगा? मैं स्कूल नहीं गया। और स्कूल गया भी तो जब समझ आया कि इस स्कूल में पढ़ाई करके वो कुछ कर नहीं सकते तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें अपने मंजिल और रास्ता दोनों दिख रही थी। उनको पता था ये वाला रास्ता मुझे मंजिल की तरफ ले जाएगा। याद रखना, फिर बोल रहा हूँ, जिंदगी में कामयाब वो होते हैं जो दूसरों के नहीं बल्कि खुद के बनाए रास्ते पर तो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। स्कूल कॉलेज पढ़ाई वो रास्ता है जो आपको जॉब दिला सकता है और आपको बर्बाद कर सकता है, वो भी आज के टाइम पर। ऑलरेडी लाखों एग्जाम्पल है। लोगों की एनालिसिस कीजिए कि जिसने बहुत पढ़ा लिखा वो आज किस लेवल पर है, उन्हें कौन सी मंजिल मिली और वही चीज आपको मिलने वाली है। आपको पता लगेगा वो कितने तकलीफ में हैं। 15,000 की सैलरी के लिए भटक रहे हैं, घर का लोन, न अच्छे खाने के पैसे, पहनने के पैसे, घर में टेंशन, बस वो जिंदगी काट रहे हैं। और अब 9-10 हज़ार की सैलरी भी नहीं मिल रही है। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। मैंने ये दिन भी देखा है 9,000 की सैलरी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों के फेलियर से, एक्सपीरियंस से सीखो, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप कुछ अलग हटके कर पाओगे। फिर बोल रहा हूँ एक गहरी बात, स्क्रीनशॉट ले लेना। जिंदगी देती वही है जिसके आप काबिल होते हो, लायक होते हो, इसीलिए लायक बनो। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा ना। आम का पेड़ लगाया है तो सेब थोड़ी मिलेगा, आम ही निकलेगा ना। और जिंदगी कभी ये नहीं कहती कि तू पढ़, तू लिख, तू खेल। जिंदगी बस आपको मौका देती है, लाखों रास्ते देती है चलने को कि चुन ले अपने रास्ते और रच दे इतिहास। और आप दिन भर पढ़ते हो, रटते हो, 1875 में ये हुआ वो हुआ, बीता हुआ कल पढ़ते हो। आज आप खुद देखो, आप किस दुनिया में हो। आप एआई के जमाने में हो जहाँ चुटकियों में सारा काम होता है। कोई आपसे पूछेगा नहीं, और नहीं आज तक किसी ने पूछा होगा आपसे 1875 में, 1876 में क्या हुआ। और यही सच्चाई है। आप एक मायावी एजुकेशन सिस्टम में फंसे हो। कई लोग बोलते हैं ग्रामर रटने से इंग्लिश आती है। अरे नहीं, ये टीचर्स का धंधा है, समझो इसको। आपको सीखना है तो वहाँ रहो ना जहाँ इंग्लिश बोलते हैं, एक्सपर्ट बन जाओगे इंग्लिश में। और बचपन में किसी ने आपको हिंदी बोलना सिखाया गया? नहीं ना, ऑटोमेटिक आ गया। वैसे ही इंग्लिश आएगा और इंग्लिश में महारत हासिल कर लोगे। बस सुनना शुरू करो। हर चीज का रास्ता अलग होता है, उसको खोजो, उसको डिस्कवर करो। एक ग्रामर रटने से आपको कभी इंग्लिश नहीं आएगा। ये एक धंधा है। देते रहो हजारों पैसे टीचर्स को, फंसे रहो।
लेकिन अब आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ आखिर कैसे बर्बाद हो रहे हैं ये लोग, कैसे नौकरी खत्म हो रही है और आपको कैसे फंसाया गया है। दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी डार्क साइड पता है क्या है? लालच। जी हाँ, हमारे इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो सरकार की तरफ से कुछ न कुछ पैसे मिलते रहेंगे, कभी ड्रेस के, कभी साइकिल के, कभी कुछ के और कभी कुछ के। यहाँ तक राशन भी देते हैं, स्कूल में खाना खिलाते हैं और हर फ्राइडे को एक अंडा भी देते हैं। इसके लालच से बच्चे स्कूल जाते हैं कि हमारा अटेंडेंस पूरा होगा तो सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे। और ये सारी बातें बिल्कुल फैक्ट के साथ सच है। लेकिन हमारे माता पिता हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो इन सभी चीज़ों को समझते हैं। फिर भी अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं और ये उनकी मजबूरी होती है कि घर में ना राशन है ना पैसा। बच्चा स्कूल जा रहा है तो कम से कम उसका पेट तो भरेगा। इंडिया में लाखों ऐसे बच्चे और परिवार हैं जो भूखे सोते हैं, रहने तक का घर नहीं होता और पहनने तक का कपड़ा नहीं होता, और इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहाँ के टीचर्स बड़े मतलबी होते हैं, वो बच्चों के पैसे खुद रख लेते हैं जबकि उनको सैलरी अलग से मिलती है। तो क्या यही असली शिक्षा है? और आपने ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सुबह के 2-3 घंटे ऐसे निकल जाती है। दिन भर वहाँ के टीचर्स ऑफिस में बैठे होते हैं और अगर कोई टीचर आ भी जाए तो पढ़ाते नहीं है, ज्यादा मजाक करते हैं और बच्चे को भी अच्छा लगता है। उनको लगता है ये वाले टीचर बड़े अच्छे हैं, बहुत हंसाते हैं। लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते कि उनका गोल्डन एज निकलता जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट टीचर के बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, वो हमेशा हाई लेवल के स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उस टीचर को पता है हमारे बच्चे कैसे सक्सेस होंगे। ना जाने कितने मल्टी टैलेंट बच्चे अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। अंत समय में पता चलता है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे, काश पढ़ाई ना करके कोई काम ही सीख लिया होता तो आज मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते। और ये साइकिल चलता रहता है। अब इस लड़के के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। यकीन मानिए, पढ़ाई का मतलब स्कूल नहीं होता, पढ़ाई का मतलब पैसा नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अपने से बड़ों की कदर करना। पढ़ाई का असली मतलब होता है बच्चे को प्रिपेयर करना ताकि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए वो उस चीज को हैंडल कर सके, जबकि ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती। पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। और हम इसी चीज़ के लिए पढ़ते हैं कि हम पढ़ लिख के बढ़िया आदमी बन जाएंगे। तो भाई, मैं किस आधार पर स्कूल जाऊं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? कहने का मतलब है पढ़ाई के बाद असली गेम तब शुरू होता है जब हम ठोकरें खाएंगे, पैसों के लिए दर दर भटकेंगे, हमारी माँ बीमार होगी, घर में पैसों की जरूरत होगी, सब किसी से मांगेंगे लेकिन देगा कोई नहीं। तब शुरू होता है असली लड़ाई, और ये लड़ाई खुद से होती है। उस वक्त समझ आता है मैंने अपना 20 साल निकाल दिया और उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हजारों ऐसे लोग हैं जो अपना सारा सर्टिफिकेट पानी में फेंक चुके हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका होता है कि इस एजुकेशन सिस्टम में कमी है। ये सर्टिफिकेट हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करती। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सबसे इम्पोर्टेंट, उस वक्त हमको समझाने वाला कोई नहीं था, हमको रोकने वाला कोई नहीं था कि हमको मना कर सके कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जर्नी में पढ़ाई आपकी हेल्प करेगी तो आप एब्सोल्युटली पढ़िए। बट लाखों लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, वो मजबूरी में पढ़ते हैं और उस वक्त समय नहीं होता कि हम कुछ नया सीख ले, क्योंकि समय निकल चुका होता है। और यही सच्चाई है आज के इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। लाखों लोग नौकरी के पीछे धक्के खा रहे हैं सिर्फ 10,000 के लिए, और आज के टाइम पर नौकरी मिल भी नहीं रही। और जिसको नौकरी मिल गई है वो परेशान है, उसका खर्चा ही नहीं निकलता। 10 से 12 हज़ार में वो कितना मैनेज कर सकता है और कितना सेव कर सकता है, खुद ही सोच सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, गुरुग्राम, सूरत, हैदराबाद, पुणे जैसे सभी मेट्रो शहर में यहाँ के लोगों की सैलरी 1.5 लाख है। फिर भी इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे महंगे घर, गाड़ी की किस्त, शॉपिंग, बच्चों की स्कूल फीस, पेट्रोल, खाना पीना खर्चा सब कुछ महंगा है। अब बताइए, 1.5 लाख में जब गुजारा नहीं हो पा रहा है तो आप 10,000 में कैसे मैनेज करोगे? चलो मान लिया आपके पास 20,000 की नौकरी है, तो भी आप कैसे मैनेज करोगे? सोच कर देखना, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है बट एजुकेशन पर कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 5 करोड़ का बंगला, 1 करोड़ की गाड़ी लेकर दिखाओ, ले पाओगे? पसीने छूट जाएंगे लेकिन ले नहीं पाओगे। जिंदगी निकल जाएगी लेकिन ले नहीं पाओगे।
आप कभी कैलकुलेशन कर लेना, आपकी मंथली इनकम कितनी है, उस मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग आप 20 साल में 30 साल में कितना कमाने वाले हो, इसका एक बार कैलकुलेशन कर लेना। देखते हैं कि आप कितना कमाते हो। आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। आप यही सोचोगे कि नौकरी नहीं मिल रही है और ये करोड़ों की बात कर रहा है, तो भाई मैं क्यों ना करूं। कहाँ गया वो 20 साल का पढ़ाई, जो आप डेली जाते थे स्कूल, डेली कोचिंग जाते थे, पैसे बर्बाद किए हो। बचपन में आप बहुत बोलते थे ये करूंगा ये करूंगा, कहाँ गया वो मोटिवेशन। आपने क्या ही सीखा, रिपीटेशन सिलेबस कॉन्सेप्ट, यानी वो ज्ञान जो पीढ़ियों से चलता आया है। अगेन ऐसे जो पीढ़ियों से चलता आया है, आपने वही सीखा है। आपने कुछ नया नहीं सीखा। आपके अंदर उतनी शक्ति थी कि आप कुछ भी कर सकते थे। जब मार्क जकरबर्ग फेसबुक बना सकते हैं, तो भाई आप इंडियन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए आज अमेरिका आगे है, क्योंकि वहाँ के बच्चे स्किल पर फोकस करते हैं, ना कि पढ़ाई पर। इसीलिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ अमेरिका में लॉन्च हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी कि गूगल और अमेजोन ने 27,000 लोगों को निकाल दिया है अपने कंपनी से, और उनका काम एआई रोबोट करते हैं। जहां कंपनी में 10,000 लोग काम करेंगे, वहां उस काम को अकेला एक एआई रोबोट संभाल सकता है। तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियां आपको क्यों रखेगी, एक एआई रोबोट रख लेगी ना। इसी तरह से 2030 एक ऐसी दुनिया हो जाएगी जहां पर टेक्नोलॉजी का जमाना होगा। सभी लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, और एआई सिस्टम इतना आगे जा चुका है, वो इंसानों की तरह बोल सकता है, बात कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, याद रख सकता है, बोल सकता है, समझा सकता है। जो इंसान नहीं कर सकता वो एआई रोबोट कर सकता है। लेकिन फिर भी आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पे बेरोजगार रहते हो और अपना टाइम खराब करते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कुछ ही % लोगों को समझ आएगा जो इस चीज को फेस कर चुके हैं। और अगर लोग पढ़ाई से अमीर बनते तो सबसे अमीर टीचर्स होते। ऐसा नहीं है। एलोन मस्क, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने क्लास में फेल थे, जिनको सर्टिफिकेट से कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी आज वो उस मुकाम पे हैं जहां हमारे लिए पहुंचना इम्पॉसिबल है। ऐसा आपको लगता है, बट यू कैन ऑल्सो डू इट। सो मेरा मेन मकसद है इन लोगों को जागरूक करना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करना, और यही रियलिटी है। लोग समझते नहीं है और लोग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स वही करते हैं जो पीढ़ियों से चलता आया है। पढ़ाई को रिपीट करते हैं, एक ही चीज को हर नई पीढ़ी को सिखाते हैं, हर नई पीढ़ी को सिखाते हैं। इस तरीके से हमारा इंडियन एजुकेशन कल्चर बेकार हो रहा है और बेकार हो चुका है। इसीलिए इंडिया में लोग अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। तो अगर आपको समझ आया मैंने क्या कहा, इतना एक्सपोज किया, इससे ज्यादा और इससे डीप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। एंड हाँ, अपना फीडबैक आप कमेंट में जरूर देना। अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी नॉलेज यूट्यूब पर बेकार चली जाए।